इसमें कोई आदेश पारित ना किया जाए। तो ऐसा नहीं कहा सकता है हम लोग नहीं है, हम लोग हैं, बट हम पूरे जोर से हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम सर्वोच्च अदालत को बताएंगे कि क्रीमी लेयर जो है SC ST पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने जो 9 जज का जजमेंट है, जिसे मंडल कमीशन जजमेंट बोलते हैं, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट बोलते हैं, उसमें क्लियर कट बोल रखा है कि क्रीमी लेयर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन SC एंड ST। देखो इस बात को, पीछे कैसे आ जा रहे हैं? पीछे हमें मौके ही नहीं दिए जा रहे। जब आप रेस में भागने का मौका ही नहीं दोगे तो कैसे आगे आएंगे? रेस का पता ही नहीं कहाँ से चालू होती है। उन्होंने अपनी ही रेखा खींच रखी है, जिस रेखा से शुरू करते हैं उसी रेखा से वो आप एक बड़ी रेखा खींचे ना। हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तो हर बार पैर खींच लिए जाते हैं, हमारे लोगों को घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया जाता है, उतार के मार दिया जाता है। हमारी तो 75 साल हो गए, मैं कह रहा हूँ 75 साल हो गए, रोना नहीं छोड़ रहे। हम इस चीज़ को नहीं कह रहे कि हम रो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे को मौका दो। जिस दिन हमें मौके मिलेंगे हम दिखा देंगे। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़ा हूं, तो आज एक मामला आया है कि जो क्रीमी लेयर SC ST के ऊपर लगा है, तो उसमें कुछ यहाँ केस दायर हुआ है। क्या है मामला, इनसे समझोगे वकील साहब? अभी क्रीमी लेयर की बात आ रही है कि हमारे पक्ष जाने बिना भी ये चीज़ नोटिस आ गया। क्या है मामला, थोड़ा बताएं ज़रा। 1950 से पहले कभी क्रीमी लेयर की बात नहीं थी। जब 1950 में आरक्षण की बात हुई तब क्रीमी लेयर की बात नहीं थी। काका कलेलकर जब आयोग बना, बहुजन OBC को रिजर्वेशन देने की बात हुई, उस टाइम भी एक क्रीमी लेयर की बात नहीं थी। इन्होंने क्रीमी लेयर की बात पहली बार किसी भी रिजर्वेशन में 1989 में जब OBC आरक्षण BP मंडल की आयोग की सिफारिशें लागू हुई, तब पहली बार क्रीमी लेयर की बात हुई। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट कोई कंसेप्ट नहीं है। क्रीमी लेयर एक तरीके से आंखों में धूल झोंकने का तरीका है। हम किस तरीके से इस वंचित समाज को दोबारा से दूर रखा जा सके। जो ये बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इनकी चाल कछुआ चाल चल रही है, कछुआ चाल को रोकना चाहते हैं। ये हमें रोक कर ये दिखाना चाहते हैं कि तुम जहाँ थे वहाँ रहोगे। क्रीमी लेयर की बात तब करो जब हमारे को इजाज़त हो घोड़ी पर चढ़ने की, जब हमें इजाज़त हो मूछें रखने की, जब इजाज़त हो कि हम खुले में जाकर बात कर सकें। आज हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में सुसाइड्स करते हैं। देयर इज़ नो एक तरीके कोई मापदंड नहीं है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ये संस्थागत मर्डर हैं, एक तरीके का मर्डर किए जा रहे हैं। कहना चाहते हैं क्रीमी लेयर गलत ढंग से लगाया गया है। क्रीमी लेयर है कहाँ, मुझे बता दो। अगर OBC में क्रीमी लेयर लगाया तो हमारे लिए तो खुद जो जस्टिस क्या नाम था उनका, अभी जो गए हैं गवई साहब ने, नहीं क्यों नाम लगे, उन्होंने एक जीता जागता वो हमारे को कर दिया, बिल्कुल जो नहीं करना चाहिए था। BR गवई साहब ने अगर नहीं करते तो कहाँ से क्रीमी लेयर की बात आ रही थी SC ST OBC में? ये कानून में नहीं है, कानून में नहीं है, कहीं संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है। 1950 से संविधान लागू है, आज तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। संविधान लागू नहीं करना चाहते ये। पहली बात तो संविधान की लड़ाई लड़नी है हमें। संविधान किस तरीके से लागू होगा, संविधान लागू करने के तरीक़ों को देखो। आज कौन इस देश पे राज कर रहा है? 3% बनिया ब्राह्मण राज कर रहा है इस देश पर, और आप कहते हो क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर तो उनके ऊपर लागू होना चाहिए जो 3% 97% पर राज कर रहे हैं। उनके अंदर क्वालिटी है सब, इसलिए वो कर रहे हैं। क्वालिटी आप हमारे में कम क्वालिटी देख रहे हो क्या? क्वालिटी की बात करो तो एक एक वकील को उठा के देख लो कौन है। हमारे बहुजन समाज से आने वाला हर वकील क्वालिटी वाइज आता है यहाँ पर। कहाँ पीछे हो जाता है, किस कारण से पीछे हो जाता है? वो क्वांटिटी में आ रहे हैं, हम क्वालिटी में आ रहे हैं। आप देखो इस बात को, पीछे कैसे आ जा रहे हैं? पीछे हमें मौके ही नहीं दिए जा रहे। जब आप रेस में भागने का मौका ही नहीं दोगे तो कैसे आगे आएंगे? रेस का पता ही नहीं कहाँ से चालू होती है। उन्होंने अपनी ही रेखा खींच रखी है, जिस रेखा से शुरू करते हैं उसी रेखा से वो आप एक बड़ी रेखा खींचे ना। हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तो हर बार पैर खींच लिए जाते हैं, हमारे लोगों को घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया जाता है, उतार के मार दिया जाता है। हमारी तो हत्या। सर कब तक रो रहे हैं? 70 साल हो गया, सब रोना छोड़िए। 75 साल हो गए, मैं कह रहा हूँ 75 साल हो गए, रोना नहीं छोड़ रहे। हम इस चीज़ को नहीं कह रहे कि हम रो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे को मौका दो। जिस दिन हमें मौके मिलेंगे हम दिखा देंगे। आइए वकील साहब, क्या कर रहे हैं? आपका इसमें क्या पक्ष है? किस पे? क्रीमी लेयर पर? हाँ, क्रीमी लेयर पे। देखिए, जो क्रीमी लेयर जो इशू है ये भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो मंडल कमीशन जजमेंट बोला जाता है, वो 9 जजेस का बेंच का जजमेंट था। तो उसमें क्लियर कट बोला गया है कि जो है क्रीमी लेयर इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन SC एंड ST। जब देश की बड़ी बेंच ने ये बोल रखा है कि क्रीमी लेयर इज़ नॉट एप्लीकेबल, तो कोई भी देश की अदालत जो है क्रीमी लेयर एप्लीकेबल नहीं कर सकती है। ये सिर्फ संसद और संसद ही कर सकती है। चूँकि एक जजमेंट आया था पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब का,
जिसमें शेड्यूल कास्ट में भी कुछ लोग वंचित रह जाते हैं और कुछ लोग उसका लाभ लेते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की बेंच ने उसमें अपना एक व्यू दिया था कि अब समय आ गया है कि SC ST जो कैटेगरी है उनमें भी जो लोग वंचित रह गए हैं उनको लाभ दिया जाए। तो उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का एक व्यू आया था कि इनमें भी क्रीमी लेयर लगाया जा सकता है। अब ये लगाना नहीं लगाना ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। वो एक सर्वोच्च न्यायालय का एक सजेशन मात्र था, वो एप्लीकेबल नहीं है अभी, क्योंकि जो सॉरी रोक रहा हूँ, थोड़ा हमें दर्शकों समझाइए कि क्या अभी तक लगा नहीं है कि लग गया है? अभी क्रीमी लेयर लगा नहीं है, एप्लीकेबल नहीं हुआ है अभी, क्योंकि कुछ लोगों ने वो जजमेंट जो पास हुआ 7 जज का जो जजमेंट पास हुआ था उसको कुछ लोगों ने उसका हवाला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च अदालत में रिट पिटीशन दायर करी है कि SC और ST पे क्रीमी लेयर लगना चाहिए। अब लगना चाहिए या नहीं चाहिए ये देश की सर्वोच्च अदालत तय करेगी, और उसमें सर्वोच्च अदालत का भी कोई इसमें रोल नहीं, क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 7 जज का जजमेंट दे चुकी है। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो लगाती है नहीं लगाती है। लगाने के लिए एक्ट पास करना होगा, लॉ पास करना होगा। लॉ पास करने की जिम्मेदारी जो है हमारे हमारे संसद को है, उसके अलावा किसी को नहीं। अभी एक सर वकील साहब कह रहे हैं कि हमारा पक्ष जाने बिना इस पर बहस हो रहा है, वो मामला क्या है थोड़ा नहीं। अभी जो बात कह रहे हैं, जो रिट पिटीशन फाइल हुई है उसमें भी हमारे लोग मतलब कि SC ST की जो स्टेक होल्डर जिसे हम बोलते हैं उन लोगों ने भी अपना पक्ष दायर कर दिया है। इसमें 2-3 एप्लीकेशनें पड़ चुकी हैं कि इस पिटीशन को बिना हमें सुने इसका निर्धारण न किया जाए, इसमें कोई आदेश पारित न किया जाए। तो ऐसा नहीं कह सकता है हम लोग नहीं है, हम लोग हैं, बट हमारी जो कहने का मतलब जैसे कोई पक्ष रखा है कि इस पर लागू किया जाए, तो आपका कहना है कि नहीं, जब तक इसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट कर दिया है और इसका हम पूरे जोर से हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम सर्वोच्च अदालत को बताएंगे कि क्रीमी लेयर जो है SC ST पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने जो 9 जज का जजमेंट है, जिसे मंडल कमीशन जजमेंट बोलते हैं, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट बोलते हैं, उसमें क्लियर कट बोल रखा है कि क्रीमी लेयर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन SC and ST। जी चलो।